तो बात है आज से 1000 साल पहले की, जब भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे और भारत को खंड खंड किया जा रहा था। तब भारत की धरती में एक ऐसा नायक और एक ऐसा शासक पैदा होता है जिसके बारे में हमें किताबों में तो बहुत ही कम पढ़ने और देखने को मिलता है। चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक ऐसे ही ऐतिहासिक सफर पर। नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युम्न है और आज आपको मैं बताऊंगा विद्याधर चंदेल के बारे में। जब भी हम चंदेलों की बात करते हैं तो हमारे मन में खजुराहो के मंदिरों की छवि उभर आती है, लेकिन उस समय तक चंदेल राजवंश उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। चंदेल राजवंश की स्थापना 831 में नन्नुक नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जो बाद में एक बहुत बड़ा राज्य बनकर उभरा। चंदेल वंश में यूं तो बहुत सारे राजा हुए, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा प्रतापी राजा विद्याधर चंदेल हुए। विद्याधर चंदेल 1019 में अपनी पिता की मृत्यु यानी राजा गंड की मृत्यु के पश्चात राजा बने। इनके बारे में हमें जानकारी विभिन्न विवरणों और मुसलमान लेखकों के लेखों से हमें प्राप्त होती है। मुसलमान लेखकों ने इन्हें नंद और विदा के नाम से पुकारा है और उन्हें तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना है। इब्न अल-अथर लिखता है कि विद्याधर चंदेल के पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके देश का नाम खजुराहो था। विद्याधर चंदेल के राजा बनते ही महमूद गजनवी के नेतृत्व में तुर्क सेना ने हिंदू राजाओं पर आक्रमण तेज कर दिए, लेकिन विद्याधर चंदेल जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि तुर्कों से मुठभेड़ के लिए तैयार हो गए। विद्याधर चंदेल को अपने वंश की मर्यादा पर बहुत ज्यादा गर्व था। 1019 में महमूद गजनवी ने कन्नौज के शासक राजपाल पर आक्रमण किया। कन्नौज के शासक राजपाल ने डरकर बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। जब यह सूचना विद्याधर चंदेल को मिली तो वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने राज्यपाल को दंडित करने के लिए निश्चय किया। इब्न अल-अथर हमें बताता है कि विद्याधर चंदेल ने कन्नौज पर आक्रमण किया और एक भीषण युद्ध के पश्चात वहां के राजा यानी राज्यपाल को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वह मुस्लिमों के विरुद्ध बाग खड़ा हुआ और उसने युद्ध नहीं किया। इस बात की पुष्टि हमें दूबकुंड अभिलेख और महुआ अभिलेख से भी मिलती है। राज्यपाल का वध करने के पश्चात विद्याधर चंदेल की ख्याति चतुर्दिक फैल गई थी। उसने कन्नौज में अपनी ओर से राज्यपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया और त्रिलोचन पाल ने विद्याधर चंदेल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अन्य हिंदू राजाओं ने भी विद्याधर चंदेल का लोहा मान लिया था। यह महमूद गजनवी को खुली चुनौती थी और इसका सामना करने के लिए विद्याधर चंदेल प्रस्तुत था। महमूद ने चंदेलों पर पहला आक्रमण 1019-20 में किया। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि किसी नदी किनारे इन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए रात्रि के अंधकार में युद्ध स्थल अपने उपयुक्त न होने के कारण अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया। महमूद भी अपने देश गजनी वापस लौट गया। कुछ मुस्लिम लेखक विद्याधर के पीछे हटने को महमूद की विजय मानते हैं, जो कि उचित नहीं लगता। अगर वास्तव में महमूद ने विद्याधर को पराजित किया होता तो वह उसके राज्य तक पीछा करता और उसके राज्य में कत्लेआम और लूटपाट मचाता, ना कि अपने देश गजनी वापस लौट जाता। ऐसा लगता है कि वह स्वयं भी विद्याधर की शक्ति से सशंकित था। पुनः शक्ति जुटाकर 1022 में महमूद ने फिर से चंदेलों के राज्य पर आक्रमण किया। सबसे पहले उसने ग्वालियर दुर्ग पर घेरा डाला, जो 4 दिनों तक चला। अंततोगत्वा दुर्गपाल ने 35 हाथियों की भेंट देकर उससे पीछा छुड़ाया। फिर इसके बाद महमूद ने कलिंजा दुर्ग पर घेरा डाला। कलिंजा दुर्ग अपनी शक्ति और अवैधता के कारण पूरे हिंदुस्तान में बेजोड़ था। ऐसा प्रतीत होता है कि महमूद दुर्ग को जीत नहीं सका और दोनों के बीच संधि हो गई। स्वयं महमूद भी विद्याधर की शक्ति से सशंकित था। मुस्लिम लेखकों के विवरण से आभास होता है कि महमूद दुर्ग को जीत नहीं सका, अतः वह संधि करने पर विवश हो गया और अपने देश पुनः लौट गया। इस तरह चंदेलों पर दोबारा आक्रमण करने की महमूद की कभी हिम्मत नहीं पड़ी।
इस प्रकार विद्याधर चंदेल अकेला ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। उसके इस वीरतापूर्वक कार्य ने उसे तत्कालीन भारतीय राजाओं का सिरमौर बना दिया। इसके अलावा उसने कलचुरी शासक गांगेय देव और परमार शासक राजा भोज को भी पराजित किया। चंदेल वंश के एक अभिलेख से पता चलता है कि उपर्युक्त तो दोनों शासक शिष्य की तरह डरकर उसकी पूजा किया करते थे। उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अपने सही इतिहास को पढ़िए, अपने सही नायकों को चुनिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।